Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing depreciation accounting in which we are dealing with annuity method. इसके पहले भी हमने दो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं एन्युइटी मेथड से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के। अब इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एन्युइटी मेथड से ही थर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, जिसमें और एक नई एडजस्टमेंट लेकर हम आए हैं। दोस्तों, अगर आप सारे डेप्रिसिएशन की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सारे डेप्रिसिएशन की वीडियोस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के 2 वीडियोस बनाए हुए हैं और उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अलोंग विद देयर सॉल्यूशन और वर्किंग नोट के साथ मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, 2 प्रॉब्लम्स उनमें सॉल्व किए हैं। अगर इन सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को कॉपी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ एन्युइटी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम केयरफुली रीड कर लेंगे और उसके बाद हम हमारी सॉल्यूशन की पार्ट की ओर जाएंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, ऑन 1 जनवरी 2015 राठी ब्रदर्स एक्वायर्ड ऑन लीज अ ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹63,000 for 4 years. The legal expenses in connection with the lease agreement amounted to ₹400. They decided to write off the lease by annuity method, charging interest at 10% per annum. The annuity table shows that the present value of annuity of ₹1 for 4 years at 10% per annum is ₹3.170. Rathi brothers maintain their books on calendar basis. Show calculation of annual depreciation, lease account for 5 years and entries in profit and loss account for 4 years. देखिए, हमारे सामने प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि अकाउंटिंग में जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है केयरफुली रीड करना हमारी प्रॉब्लम को और समझना उसमें छुपी हुई हिडन इन्फॉर्मेशन को। तो हम लोग हमारी प्रॉब्लम को एक बार हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि एन्युइटी मेथड है, तो लीज जो है उस लीज पर हमारी प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग को एक्वायर किया गया है। तो 1 जनवरी 2015 को राठी ब्रदर्स ने लीज पर ऑफिस बिल्डिंग को एक्वायर कर दिया है और वो जो बिल्डिंग एक्वायर की है उसकी कॉस्ट है ₹63,000। अब इस प्रॉब्लम में हमें लीगल एक्सपेंसेस देखने मिल रहे हैं जो कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में नहीं देखे थे। तो यहाँ पर एक नई एडजस्टमेंट हमें दिखाई देती है लीगल एक्सपेंसेस की। अब लीगल एक्सपेंसेस जो है वो पेड किए गए हैं लीज एग्रीमेंट के साथ ही ₹400 के। अब ये जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट के टाइम पर अगर किए गए हैं तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस में, यानी कि हमारी बिल्डिंग की प्राइस में। तो ये लीगल एक्सपेंसेस हमें ऐड करने होंगे। आगे हमें बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन हमें देना है वो एन्युइटी मेथड से देना है। तो फिर मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स बता रही हूँ हमारे प्रॉब्लम के, जिससे कि हम हमारी सॉल्यूशन को आसानी से कर सकें। एन्युइटी मेथड में इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है और इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी दिया गया है, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10% पर एनम। अब यहाँ पर हमें एन्युइटी टेबल की वैल्यू भी दी है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है एन्युइटी टेबल की ₹1 के लिए 4 इयर्स के लिए 10% इंटरेस्ट रेट के साथ वो है 3.170। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एन्युइटी टेबल की जो वैल्यू है वो है 3.170। अब जब भी हमारी एन्युइटी टेबल की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उस समय हम उस वैल्यू से हमारी कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें एनुअल डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, उसी के साथ साथ लीज अकाउंट को भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमें एंट्रीज देने हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें इस प्रॉब्लम में बनाना है। तो इस प्रॉब्लम में नए से हम देखेंगे लीगल एक्सपेंसेस की एंट्रीज को, उसी के साथ साथ हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए चलते हैं हमारी सॉल्यूशन पार्ट की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लीगल एक्सपेंसेस के बारे में।
अब लीगल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनकर्ड किए गए होते हैं एक्विजिशन के टाइम पर। अगर हमारे एसेट के एक्विजिशन टाइम पर लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं और हमारी एसेट का ही एक पार्ट फॉर्म करते हैं। सो हमारी एसेट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बन जाएगी 63,000 प्लस 400 यानी कि 63,400। तो इस तरह से लीगल एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे हमारी कॉस्ट प्राइस में। अब हम करेंगे हमारी एनुअल डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। जैसे कि मैं पिछले 2 प्रॉब्लम में बताती आ रही हूँ कि एनुअल डिप्रिसिएशन जो है वो उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन जो हमारा बनता है वो इस तरह से बनेगा। अब जब भी सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि एन्युइटी टेबल की जो वैल्यू है हमें दी गई हुई वो वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं और अगर वो वैल्यू 1 से कम होती है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे हमारी अमाउंट को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 63,400 और डिवाइडेड बाय एन्युइटी टेबल की वैल्यू हमारे पास है जो है 3.170। तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन आएगा 20,000 रुपीज़। या फिर हम जैसे कि पिछले 2 प्रॉब्लम में करते आए हैं उसी तरह से इक्वेशन भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर कॉस्ट प्राइस एन्युइटी टेबल की जो दी गई है वो है 3.170 और उस कॉस्ट प्राइस पर जो एनुअल डिप्रिसिएशन आता है वो होता है ₹1 का। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 63,400 होगी तो हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन कितना आएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम एनुअल डिप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आएगा 20,000 रुपीज़। तो हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन जो है वो आएगा 20,000 रुपीज़। ये जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो हर साल के लिए फिक्स रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। यानी कि जितने साल तक हम ये लीज अकाउंट बनाएंगे हर साल में हमें सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन देना होगा। तो चलिए एनुअल डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के बाद अब हम बनाएंगे हमारे लीज अकाउंट को। अब आपके सामने लीज अकाउंट दिख रहा है, लीज अकाउंट का फॉर्मेट भी आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में दिखा गया है। अब लीज अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और डिप्रिसिएशन को भी चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर में। जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो चार्ज करते हैं हम हमारी एसेट की ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, और जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो फिक्स होता है थ्रू आउट द ईयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहले दिन से, यानी कि 1 जनवरी 2015 जब हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी तब से। तो हमारी पहली एंट्री होगी 1 जनवरी 2015 को लीज अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 63,400। अब यहाँ पर 63,000 अमाउंट थी बिल्डिंग की और 400 अमाउंट है लीगल एक्सपेंसेस की, तो दोनों मिलाकर ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी है। अब फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट पेड करना होगा, यानी कि इंटरेस्ट जो पेड करते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पेड करना होता है, और इंटरेस्ट रेट जो हमें दिया गया है वो है 10% का। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2015 को डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट हम दे देंगे 6,340 रुपीज़, जो कि 10% है 63,400 का। उसी के साथ एट द ईयर एंड हम डिप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो 31 दिसंबर 2015 को हमें डिप्रिसिएशन देना होगा क्रेडिट साइड में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। ये 20,000 हमने कैलकुलेट करके रखा था डिप्रिसिएशन, वही अमाउंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब 2015 की सारी एंट्रीज हो गई है तो हम लोग अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड इज एक्सीडिंग ओवर क्रेडिट साइड, सो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 69,740. So we will close down our account and यहाँ पर हमारा एक बैलेंस आ रहा है जिसे हम बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से डालेंगे। So 31 दिसंबर 2015 को टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 49,740 रुपीज़। Now this carried down balance will be transferred to next year and written as balance brought down or carry forward. So on the next year 1 January 2016 to balance brought down 49,740 रुपीज़। यहाँ पर हम लोगों ने ये बैलेंस ले लिया है। अब ये जो बैलेंस लिया है हमने, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है 2016 का।
अब इस ओपनिंग बैलेंस पर ही हमें इंटरेस्ट पेड करना है 10%। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2016 को हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे 20,000 का, जो कि फिक्स रहेगा, और साथ ही साथ हम इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे जो होगा 10% हमारी ओपनिंग बैलेंस पर, यानी कि 49,740 रुपीज़ पर। तो 10% इंटरेस्ट हो जाएगा 4,974 रुपीज़। अगेन यहाँ पर सारी एंट्रीज कर दी है हमने, तो अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड इज अगेन एक्सीडिंग ओवर क्रेडिट साइड, सो द टोटल अमाउंट इज 54,714 रुपीज. So we will close down our account and we will write down our balance carried down on 31st December 2016. Credit side, by balance carried down 34,714 rupees. Now this carried down balance we will transfer to the next year and we will make the entry of balance brought down in our next year. So on 1st January 2017, to balance brought down 34,714 रुपीज़. अब ये जो बैलेंस है वो है 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस. तो इस ओपनिंग बैलेंस पर हम इंटरेस्ट पेड करेंगे 10%. सो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2017 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,471.40, जो कि 10% है 34,714 के. अब ये जो है वो ओपनिंग बैलेंस था, तो हमेशा याद रखना है हमें कि इंटरेस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारी एसेट की ओपनिंग बैलेंस पर ही प्रोवाइड करेंगे. सो 3,471.40 रुपीज़ हमारा आएगा इंटरेस्ट अमाउंट का. अब ये जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हम हर साल प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी. तो एट द एंड ऑफ द ईयर फिर से हम डेप्रिसिएशन को भी प्रोवाइड कर देते हैं क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़. अगेन डेबिट साइड ज़्यादा है, अकाउंट हम क्लोज कर देंगे 38,185.40 हमारी टोटल अमाउंट आएगी, और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन भी आएगा. सो 31 दिसंबर 2017 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,185.40. तो इस अमाउंट को हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में. सो नेक्स्ट ईयर एंड द लास्ट ईयर ऑफ अवर लीज अकाउंट, जैसे कि हमें बताया गया है कि लीज अकाउंट जो है वो 4 ईयर्स का बनाना है, तो वी आर डीलिंग इन द लास्ट ईयर ऑफ अवर लीज अकाउंट. सो 1 जनवरी 2018 में बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा हमारा 18,185.40 का. अब ये लास्ट ईयर है, और जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ, लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेट करने के बजाय उसे हम एडजस्ट कर देते हैं हमारी डेप्रिसिएशन के अमाउंट के साथ, क्योंकि इस ईयर में हमें कोई भी बैलेंस नहीं चाहिए, हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसे हमें एडजस्ट करना होता है. तो लास्ट ईयर है, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन दे देंगे 31 दिसंबर 2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 से. डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है हर साल के लिए, तो 20,000 अमाउंट दे दी है. अब ये 20,000 की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, सो हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं हमारा 20,000 रुपीज़ से, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे और उसे एडजस्ट कर देंगे हम रिमेनिंग गैप से, यानी कि जो बैलेंस रहेगा वो हमें इंटरेस्ट के नाम से एडजस्ट कर देना है, जो कि आएगा 1,814.60 से. तो ये जो हमारा बैलेंस था वो रिमेनिंग बैलेंस था, गैप बैलेंस था. अगर हम 10% से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस पे 18,185.40 पर, तो वो अमाउंट आएगी 1,818.54, यानी कि हमारी जो अमाउंट है वो 3.94 रुपीज़ से हमें एडजस्ट करनी पड़ रही है, यानी कि 3.94 रुपीज़ हम कम देंगे यहाँ पर, जो कि ज़्यादा आती है अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि हम लीज अकाउंट बना रहे हैं, 4 साल का ही लीज था, तो लास्ट की अमाउंट हम इंटरेस्ट में एडजस्ट करते हैं. इंटरेस्ट जो होता है वो थेरेटिकल होता है, वो एक्चुअल में दिया नहीं जाता, इसके लिए ये अमाउंट इंटरेस्ट में एडजस्ट की जाती है, और इसीलिए ये अमाउंट हम डिप्रिसिएशन में एडजस्ट नहीं करते हैं. तो यहाँ पर इंटरेस्ट में हमने ये अमाउंट को एडजस्ट कर लिया है, और इसी तरह से हमारी लीज अकाउंट को हमने बना दिया है, और इसी के साथ हमारा लीज अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो जाता है. अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बैलेंस नहीं होगा. सो बहुत ही आसानी से ये लीज अकाउंट हम बना देते हैं.
अब यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन दिया गया है और डेबिट साइड में इंटरेस्ट दिया गया है, इनकी जो ट्रांसफरिंग एंट्रीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। तो चलिए इस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है 31 दिसंबर 2015 का। वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब जैसे कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया था एट द ईयर एंड को, तो ईयर एंड में डेप्रिसिएशन की जो ट्रांसफरिंग एंट्री है उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। 31 दिसंबर 2015 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड कर दिया था और वो डेप्रिसिएशन की ट्रांसफ़र जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। उसी के साथ जो इंटरेस्ट दिया गया था उस इंटरेस्ट को भी हमने ट्रांसफ़र करना है, तो वो इंटरेस्ट भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट की जो एंट्री थी वो एंट्री थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो 31 दिसंबर 2015 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6,340 रुपीज़ आएगा। अब जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सिर्फ 2 एंट्रीज हमारे पास है और बाकी की एंट्रीज के बारे में हमें पता नहीं है, तो ये अकाउंट हम क्लोज नहीं कर सकते। तो इस अकाउंट को हमें इसी तरह से छोड़ना होगा, क्योंकि लीज अकाउंट की जो अमाउंट्स है वो अमाउंट्स हमें सिर्फ इतनी ही पता है, तो इससे हमारी अकाउंट को हम क्लोज नहीं कर सकते। सो हमारा अकाउंट यहीं पे रहेगा। तो इसी तरह से हम हमारे चारों साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग की ट्रांसफरिंग एंट्रीज है वो कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। सेम तरीके से हम एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री को हमें ट्रांसफ़र कर देना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2016 को टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। अब जैसे कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहती है, हमें पता है, तो उस तरह से हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो इंटरेस्ट अमाउंट थी उसे हम क्रेडिट साइड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2016 को हम अमाउंट लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,974 रुपीज़ से। तो इस तरह से 31 दिसंबर 2016 की एंड को हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। सेम तरीके से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 को। अब 2017 को भी हमने डेप्रिसिएशन दिया है 20,000 रुपीज़, तो उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डेबिट साइड में आ जाएगा हमारा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र कर लेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3,471.40 रुपीज़। तो इसी तरह से हमारा लास्ट ईयर भी हम बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 को। सो डेबिट साइड में हमारा डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़, और क्रेडिट साइड में हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,814.60 रुपीज़। तो इसी तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग की ट्रांसफरिंग एंट्रीज है उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और इस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में 2 नई चीज़ें हमने देखी थी। पहला लीगल एक्सपेंसेस जो कि हमने कैलकुलेट करने थे और वो हमारी कॉस्ट प्राइस में ऐड करना था, तो हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई थी। वो लीगल एक्सपेंसेस की एंट्री एक हमने देखी, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्रीज को ट्रांसफ़र करते हैं, इसे भी हमने देख लिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि एन्युइटी मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के सारे प्रॉब्लम्स, सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको इन वीडियो के ज़रिए बता सकूँ। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग की जो बाकी लिंक्स है उन लिंक पर जाकर भी डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बाकी वीडियोस को भी स्टडी करें। फ्रेंड्स मैं फिर से आऊँगी और एक प्रॉब्लम लेकर एन्युइटी मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे और उसमें एक नई एडजस्टमेंट के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।